तेजस्वी के आरोपों पर लेट्स इंस्पायर बिहार का पलटवार, कहा अभियान को बदनाम करने की कोशिश, आरोप निराधार और तथ्यहीन। बेतिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन लेट्स इंस्पायर बिहार और इसके मुख्य संरक्षक आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को लेकर लगाए गए आरोपों पर संगठन ने कड़ा पलटवार किया है। बेतिया में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने आरोपों को निराधार, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए अपना पक्ष रखा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार पूरी तरह गैर राजनीतिक सामाजिक अभियान है। इसका उद्देश्य बिहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षमता को मजबूत करना तथा युवाओं को सकारात्मक दिशा से जोड़ना है। वक्ताओं ने कहा कि किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी जनप्रतिनिधि की मौजूदगी या उनके साथ सार्वजनिक रूप से खिंचवाई गई तस्वीर को आधार बनाकर व्यक्तिगत संबंध, संरक्षण अथवा आर्थिक सहयोग जैसे आरोप लगाना उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की सहभागिता को राजनीतिक संरक्षण के रूप में देखना सही नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान विकास वैभव को लेकर की जा रही टीका टिप्पणी पर भी संगठन के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों और प्रमाणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केवल तस्वीरों या सार्वजनिक मुलाकातों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सार्वजनिक विमर्श की गरिमा के अनुरूप नहीं है। संगठन ने सभी राजनीतिक दलों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों से अपील की कि सामाजिक अभियानों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए। साथ ही बिना प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले बयान देने से बचने की अपील की गई। प्रेस वार्ता में लेट्स इंस्पायर बिहार ने एक बार फिर अपने गैर राजनीतिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन सामाजिक सरोकारों, युवाओं की भागीदारी और बिहार के विकास से जुड़े सकारात्मक प्रयासों को प्राथमिकता देता रहेगा। सांडिल्य है और लेट्स इंस्पायर बिहार से हम लोग जुड़े हुए हैं और विकास सर से जुड़ने का भी मौका हम लोगों को ही नहीं और सभी लोगों को है। हम लोग सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके जो मिशन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। आज उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाने का मतलब है जो अपने आप में कमी होना। आज तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव जी का व्यक्तित्व तो क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी भी मिशन पे, किसी भी टॉपिक पे अगर उनको बोला जाए तो उनका कोई विजन है नहीं। और यहाँ बिहार में अगर कुछ अच्छे काम करने वाले लोग जितने भी हैं उनमें विकास वैभव जी का स्थान प्रथम आएगा मेरे हिसाब से। बिहार के प्रतिभा को जोड़ने का, बिहार के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित करने का जो उन्होंने मुहिम चलाया है, इसको एक इस रास्ते में एक हर्डल्स पैदा करने का काम ही उनके द्वारा किया जा रहा है। तेजस्वी जी कहें या कोई अन्य भी कहें, विकास वैभव जी के मुहिम पर कोई असर आने नहीं जा रहा है। हम लोग के जैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। पूरे 38 जिला में उनके मुहिम को काफी प्रमुखता से लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरा तो अपना पर्सनल विचार यही है। चंपारण में जहाँ 3 सब डिवीजन है, 18 ब्लॉक है, 315 पंचायत है, 1483 गांव है, जन जन तक इनके मुहिम को, इनके मिशन को हम लोग भी पहुंचा रहे हैं। लोग भी इनसे जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और ऐसा ही संदेश दूसरे भी जिले में जा रहे हैं और पूरे बिहार के लोग, बिहार से बाहर भी रह रहे हैं, वो इनके मुहिम से प्रभावित है। तो आज एक तेजस्वी यादव के खंडन करने से, आरोप लगाने से बहुत ज्यादा फर्क इस मिशन को नहीं पड़ने जा रहा। क्या लगा? देखिए, मैं विकास वैभव साहब को उस दिन जानता हूं जिस बगहा में किसानों पर गोली चली थी। बालदेव प्रसाद वहां के एसपी थे, उनको हटा के इनको भेजा गया। सर्किट हाउस में मैं भी था, उस समय डीएम थे, कमिश्नर थे, सारे अधिकारी थे, डीआईजी थे। मुझे बताया गया था कि आप भी जाइए। उस समय सिंगल साहब थे, कृष्णा चौधरी साहब थे। मुझे कहा गया कि आप जाइए। मैं बेतिया से गया था सर्किट हाउस में। पहली बार मैंने देखा था एक नौजवान आदमी को जो सिटी पटना एसपी से ट्रांसफर होकर आए थे और बेतिया में बगहा में एसपी होने के बाद में बड़ा बड़ा अभियान चला 10वीं उन्मूलन का, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये अकेला व्यक्तित्व वहाँ सफलता जिला को आज तक उस जिला जो उस समय प्राइम था शांत हुआ। मेरे से उनसे गपशप होती थी। बोले मैं जब भोपाल में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो वहाँ बिहारी शब्द करके लोग चिढ़ाते थे। वो मेरे जेहन में था, वो कष्ट था। उसीलिए जब मैं बिहार में इस जगह पर आया, मुझे थोड़ा मौका मिला काम करना है, तो मैंने कहा कि बिहारियों को मान सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए बिहार बहुत पीछे जा रहा है। इसको उठाने के लिए एक लिटरेसी बिहार संस्था बना के पैटर्न बन गए। इसमें आज लाखों कार्यकर्ता पूरे बिहार से जुड़े हुए हैं। गार्गी पाठशाला मुफ्त शिक्षा दिला रहे हैं, तरह तरह कार्यक्रम चला रहे हैं और जहां जहां गए हैं निष्पक्ष रूप से हाई कोर्ट का इनको बेगूसराय का जांच मिला। हाई कोर्ट ने इन पर भरोसा किया। उसमें जाते जाते इन्होंने उद्भेदन भी कर दिया। जो लोग बचाए गए थे उन लोग फंस गए। ये जो कांड हुआ है डेहरी के एग्जीक्यूटिव का,
तो देखिए, हमारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनका काम है, वो कुछ भी स्वतंत्र होते, कुछ भी बोल दे। मैं उसमें कोई, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और न ये सरकार राजनीतिक है। दाग लगाया गया कि उनके मुख्यमंत्री से रिश्ते हैं, तो वही रिश्तेदार तो कोई किसी का हो सकता है ना। चोर डाकू हम लोग कई फिल्मों में देखे हैं, दो भाई, एक डाकू है, एक चोर है, पुलिस है, गंगा जमुना देखे हैं। तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि उनका कुछ संरक्षा मिला, अपने बलबूते पर आईपीएस हुए हैं, न कि किसी संरक्षण में हुए हैं। इनके पिताजी भी हाईली क्वालिफाइड ओएनजीसी में थे, उनका संरक्षण मिला है। इसलिए कोई भी दोष जो है किसी पर लगाने के पहले, मैं तो ये समझता हूं कि विकास बल्लभ प्रसाद पर दोष लगाने का मतलब हो गया कि सूरज पर थूकना हो गया मेरे समझ से, या हमको लगता है कि अनजाने में किसी ने कान भर दिया तेजस्वी जी का, इसलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। मुझे याद है कि इनके भाई के शादी में गया था, वहां लालू जी भी आए थे, सब लोग, तेज प्रताप जी आए थे, यानी कि उन लोगों के मन में भी इनके प्रति मान सम्मान था, तभी तो आए थे समय देके। उनके लोगों के लिए आईएएस आईपीएस क्या, जो प्रशासक सरकार लोग हैं, तो इनको तो पूरा बिहार मान सम्मान देता रहा। और जहां जा गए हैं, रोहतास गए, वहां पर जो काम करके आए एक इतिहास रोक दिए, जहां झंडा नहीं फहराया जाता था। तो मेरा यही कहना है, उस पर किसी तरह का जो आरोप है, हम तो ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी लोग आरोप लगाते हैं पहले उसकी जांच, सत्यता की जांच कर ले, फिर आरोप लगाना अच्छा होगा। आरोप लगाना प्रतिपक्ष का काम है, और एक्चुअल में ये विकास बल्लभ जी पर आरोप नहीं लगा करके उन लोगों का काम है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, क्योंकि जब जो सत्ता होती है उसी के अधिकारी हो जाते हैं। मेरे समझ से ऐसी ही बात हमको जो महसूस हुई, उन लोगों का विरोध करना है, इसलिए विरोध की। धन्यवाद।